हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम क्लास 12th के 3D के कुछ क्विक क्वेश्चंस करते हैं, यानी वन मार्कर्स करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा पहला वन मार्कर। आपको मालूम है वन मार्कर के अंदर कम से कम प्रेजेंटेशन देते हुए जल्दी से जल्दी आंसर करना होता है। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब लाइन इक्वली इंक्लाइंड होती है तो आपको पता है L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N होता है, एंड एट द सेम टाइम L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, जिससे L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N की वैल्यू आ जाती है +-1/√3। तो ये बन जाते हैं डी कोसाइंस, और लाइन किससे पास कर रही है? ओरिजिन से। यानी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x - 0 अपॉन और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि आप इसे डी रेशियोज की फॉर्म में भी रख सकते हो, तो जो आंसर आ जाएगा वो सिर्फ इतना होगा, x = y = z इक्वल्स सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वो भी अगर आपको लगाना हो तो ठीक है, नहीं तो x = y = z, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये वन मार्कर है, अगर आपको ये बात डायरेक्टली याद है तो आप ये आंसर इस तरह से एक सेंटेंस में भी कर सकते हैं। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x - 3y + 6z = -14 फ्रॉम द ओरिजिन। वेल, जब कभी भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है या सिंपली डिस्टेंस निकालना है पॉइंट से, तो वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और अगर वो डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दो, प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दो, या जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है तो पहले प्लेन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कार्टेशियन इक्वेशन में +14 को = 0 लिखना पड़ेगा। और अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला याद है। अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं लिख रहा हूं, हालांकि 1 मार्क के लिए ये लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कम से कम प्रेजेंटेशन दी जाती है। ये देखिए, ये है फॉर्मूला जहां पर ABC जो है वो डी रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है, और x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहां से डिस्टेंस निकालना है। तो अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा वो ये होगा 2 × 0, क्योंकि ओरिजिन है 0, 0, 0, ये हो जाएगा, -3 × 0 0 हो जाएगा, 6 × 0 0 हो जाएगा, +14 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय √4 + 9 + 36 हो जाएगा, विच इज 49। सो ये हो जाएगा 14/7, यानी 2 यूनिट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। याद है, ये एंगल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस को रिलेट करते हैं। अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट अल्फा + बीटा इज 90 डिग्रीज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। तो आपको मालूम है कि cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा क्या हो जाता है 1, और अगर मैं बीटा को रिप्लेस कर देता हूं 90 - अल्फा के साथ, what is cos 90 - थीटा? sin थीटा। सो what is cos² अल्फा + sin² अल्फा? ये 1 हो जाएगा। सो 1 + cos² गामा इज इक्वल टू 1, cos² गामा इज इक्वल टू 0, यानी जो गामा होगा वो आ जाएगा 90 डिग्रीज, यानी गामा की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 90 डिग्रीज। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x + 1/3 = y - 1/2 = z - 2/4 and the plane 2x + y - 3z + 4 = 0। दोस्तों, आपको पता है कि अगर लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना पड़ता है तो वो cos थीटा ना होकर sin अल्फा बन जाता है, यानी वो इस प्रकार का एंगल होता है कि sin अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन √a1²
b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, और इसका मॉड हो जाता है। और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल होता है जो लाइन और प्लेन के बीच में हो। तो यहां साइन अल्फा की वैल्यू निकलेगी और वो होगी डी रेशियोज का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट और उनका सम, न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर उनके स्क्वायर्स के सम का रूट। और अब आपको समझना होगा कि लाइन के डी रेशियोज क्या हैं। डी आर्स ऑफ लाइन, ये हो गया 3:2:4, एंड डी आर्स ऑफ द नॉर्मल, ये ध्यान रखना, डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर 2:1:-3। याद रखिए प्लेन के डी रेशियोज नहीं होते, उसके नॉर्मल के डी रेशियोज होते हैं। तो अब हमारे को सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है और हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 × 3 6 + 2 - 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 + 4 + 16 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 + 1 + 9, यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 29 इंटू 14, जिसकी वजह रूट 14, और जिसकी वजह से अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन रूट 29 इंटू रूट 14। ये है आंसर। और आप चाहें तो ये फॉर्मूला जो है, क्योंकि 1 मार्कर के लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप चाहें तो ये फॉर्मूला कट कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए साइन अल्फा के साथ आंसर में, और वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 29 इंटू रूट ऑफ 14। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन बाय r डॉट 4i - 5j + 6k = 11। ये एक वेक्टर इक्वेशन है और कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए बहुत आसान मेथड है। मैं आपको मेथड बता देता हूं, लेकिन 1 मार्क में आप चाहें तो वो भी इग्नोर कर सकते हैं। आप आर वेक्टर को क्या लिखिए, xi + yj + zk, क्योंकि एक प्रिंसिपल यानी जनरल पॉइंट बन जाएगा, यानी एक ऐसा पॉइंट है जो लोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इक्वल टू 11 रख दिया। आप जैसे ही डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे आपके पास आ जाएगा 4x - 5y + 6z - 11 = 0, क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन काउंट होती है। तो अब आप अगर इसको और छोटा बनाना चाहते हो सीबीएसई के लिए, तो i j k को सिंपली हटाइए और लिख दीजिए 4x - 5y + 6z, और याद रखिए इस 11 को लेफ्ट हैंड साइड पर लाना पड़ेगा, -11 = 0। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 6th क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं हम। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ द लाइन गिवन बाय, फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ इसके उस वेक्टर पर जो डी रेशियोज कंटेन कर रहा है। तो लाइन जो है उसमें जो डी रेशियोज कंटेन कर रहा है वो वेक्टर है i वेक्टर + 2j वेक्टर + 2k वेक्टर, और दूसरी लाइन जो है उसमें जो वेक्टर डी रेशियोज कंटेन कर रहा है वो है 3i + 2j + 6k। तो आइए, फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, बट फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए। अगर ये 2 मार्कर होगा तो हाँ ये प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। ये है फॉर्मूला। मॉड का मतलब है कि ये एक एक्यूट एंगल है। तो हम जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3 + 4 + 12, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + 4 + 4, आप जानते हैं कि ये 3 बन जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 9 + 4 + 36, ये रूट 49 बन जाएगा दोस्तों। और जैसे ही हमने कैलकुलेट करा है हमारे पास आंसर आ रहा है 19 अपॉन रूट ऑफ 9 इंटू रूट ऑफ 49, विच इज 19 अपॉन 3 इंटू 7, 19 अपॉन 21, और थीटा बन गया है कॉस इनवर्स ऑफ 19/21। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7th क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 7th क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन द कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन। दोस्तों वेक्टर इक्वेशन बनाने से पहले आप ध्यान से देखिए, यहां पर हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि y का कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन इक्वेशन को सिस्टमैटिक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, और हम यहां सेकेंड पार्ट में 2 से डिवाइड कर देते हैं, बाकी सब ठीक है। यानी लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 2,
कॉमा 5/2 कॉमा -1 और लाइन के जो DRs हैं वो हैं 2:-3/2:1। तो हमारे पास जो OA वेक्टर आएगा जहां से लाइन पास कर रही है वो ये है, और लाइन के जो DRs है यानी जो M वेक्टर है वो आ जाएगा 2i-, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगी ये होगा दोस्तों आंसर। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स के बीच में डी रेशियोज निकालने का फॉर्मूला है सिंपली x2 - x1 और B जो है वो y2 - y1 और C जो है z2 - z1। तो आइए इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, क्योंकि फिर से ये 1 मार्कर है, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। Had it been a 2 marker question तो ये आप प्रेजेंटेशन दे दोगे। तो A की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -1, B की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 6 - 7 यानी फिर से -1, और C की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 6 - 10 यानी -4 आएगी। तो डी रेशियोज हो जाएंगे, या फिर आप इनको इस तरह भी लिख सकते हो 1:1:4। ये बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। Find the distance of the plane r dot 2i/7 plus 3j/7 minus 6k/7 is equal to 1 from the origin। दोस्तों अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था, लेकिन साथ साथ मैंने बोल दिया था कि अगर प्लेन r डॉट n कैप के फॉर्म में होगा तो यहां जो दिया होगा यानी राइट हैंड साइड पे जो डिस्टेंस होगा वो सर्टेनली ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन प्रोवाइडेड कि आर डॉट यानी डी रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन जो है क्या वो डी कोसाइन कंटेन कर रहा है। अगर वो डी कोसाइन कंटेन कर रहा है तो वो एक यूनिट वेक्टर होगा, और राइट हैंड साइड पे जो डिस्टेंस होगा वो ओरिजिन से होगा। वरना आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में पहले एन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा, बट उससे कहीं अच्छा है कि उस समय आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लें। तो आइए हम चेक करते हैं कि क्या जो वेक्टर हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये जो वेक्टर दिया हुआ है आर डॉट, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है। तो मैं इसका मॉड कर कर देख रहा हूं, आप डायरेक्टली भी गेस कर सकते हैं क्योंकि ये 1 मार्कर है। तो जैसे ही आप मॉड निकाल रहे हैं आपको शायद कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि हाँ ये वैल्यू जो है वो 1 निकल कर आ रही है। ध्यान से देखिए, आप 40 और 49 और नीचे भी 41 आ रहा है। सो दिस इंप्लाइज द गिवन प्लेन इज ऑफ द फॉर्म r dot n cap is equal to p. So the perpendicular distance from the origin is simply 1 unit. आइए अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय x plus 1/2 equals y minus 2/5 equals z plus 3/4 and x minus 1 equals y plus 2/2 equals z minus 3 over minus 3। तो आपको फॉर्मूला मालूम है, cos थीटा से रिलेटेड है। तो पहली लाइन की जो डी रेशियोज हैं, आप पूरा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लिखेंगे, जो इंफॉर्मेशन की जरूरत हो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो है वो आप लिखेंगे। और दूसरी लाइन के जो डी रेशियोज हैं वो हैं 1:2:3। अगर आपको एक बात अभी से पकड़ में आ जाती है कि आप इनका जब प्रोडक्ट कर रहे हो, ये आ रहा है 2, 10 और ये आ रहा है -12, यानी ये 0 आ रहा है। इसका मतलब लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री आ रहा है। बट मान लीजिए एग्जाम में ये बात आपको नहीं याद रहती और आप cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हो एक्यूट एंगल के लिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मार्कर है। 2 मार्कर होता तो आप जरूर लिखते।
बहुत सारे 1 मार्कर्स हमने यहाँ डाले हुए हैं और जल्दी हम 2 मार्कर्स के साथ भी आएंगे वापस। मान लीजिए आपको ये बात, ये ट्रिक याद नहीं रहती, तो भी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो बस एक फॉर्मेलिटी बना के रख लीजिए, 4 + 25 + 16 इंटू 1 + 4 + 9, क्योंकि ऊपर 0 आ गया है, बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, यानी एंगल बिटवीन द लाइन्स इज 90 डिग्रीज, देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने ये क्विक क्वेश्चन जो है वो खत्म कर लिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, टॉपिक्स के साथ हम आते रहेंगे। कीप वर्किंग हार्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल AVTE।